Hey guys, welcome to my channel. So मैं टैरोट का रीडिंग आई होप गाइस कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में एकदम पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे होंगे। सो डियर गाइस, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में आज की टैरो कार्ड एनर्जीज में क्या कुछ है ऐसा जो मेरे को टैरो कार्ड में दिख रहा है आपके लिए, और क्या एनर्जीज है आपकी आज की, आगे आने वाले कल की, फ्यूचर की, पास्ट की, सारी चीज़ों को चेक करूँगी मैं। आपके रिलेशनशिप में अगर आप का नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका कब ख़त्म होगा, कब आपका पर्सन जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके साथ कब आपका रिश्ता ठीक होगा, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, आपकी खुद की एनर्जी, सारी चीज़ों को चेक करूंगी मैं, ठीक है, टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए डियर गाइस। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, ठीक है। तो देखते हैं कि आज की ऊर्जा क्या है, क्या कह रही है आज की एनर्जीज, आपके पर्सन के बारे में क्या कह रही है, आपके खुद के बारे में क्या कह रही है, ठीक है। तो एनर्जीज को चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं आज आपकी एनर्जीज को पहले देखने वाली हूँ, आपकी खुद की एनर्जीज को, देन आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करूँगी। उसके बाद मैं देखूँगी आप लोगों का रियूनियन, आप लोगों की बात कब तक होगी। नो कांटेक्ट है अगर तो नो कांटेक्ट में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगी ताकि क्लियरिटी मिले आपको, ठीक है। डियर गाइस, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे जर्नल रीडिंग में नहीं, मुझे तो पर्सनल रीडिंग चाहिए, अपनी खुद की रीडिंग चाहिए, अपने पर्सन के नेम के साथ बिल्कुल मोर एंड मोर क्लियरिटी चाहिए, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और आप मेरे से बात कीजिए। मैं बताऊंगी क्या क्यों हो रहा है ऐसा, कब तक आपका पर्सन लौट कर आएगा, कब तक आपका रियूनियन होगा, कब तक आपकी जॉब लगेगी, सारा कुछ आपको मैं बताने वाली हूँ। आपको नेम देना है, प्लेस देना है अपना, ठीक है। जो भी डिटेल्स है आप डिटेल्स सेंड करना, देन उसके बाद आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। सो चलिए अभी मैं देख लेती हूँ आपकी खुद की एनर्जीज क्या हो रही है। और मैं तो यहाँ पर कुछ और ही देख रही हूँ आपकी एनर्जीज में, ठीक है। मेरे को यहाँ पर आपकी एनर्जीज दिखाई तो दे रही है, लेकिन एनर्जीज के साथ साथ मुझे आप ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड को देखकर डियर गाइस, ठीक है, कि आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, ठीक है। आप बहुत परेशान दिख रहे हो, ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कार्ड के अकॉर्डिंग जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी लाइफ में, ठीक है। रुकावटें बहुत आती हैं, ठीक है, जिस तरीके से मैं एनर्जीज को देख रही हूँ। और रिलेशनशिप की बात की जाए अगर तो पिछले कुछ टाइम से, कुछ महीनों से बोल सकते हो आप, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं आपके, ठीक है। कमिटमेंट देने के बाद भी आपका पर्सन आज आपके साथ बेरुखी कर रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी कार्ड के अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है डियर गाइस। परेशानियाँ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं थोड़ा सा ना डिटेल में जाने वाली हूँ और आपको मैं बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं। देखो आपकी लाइफ में ना मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैंने बोला परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। रिलेशनशिप को लेकर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, शादी ब्याह को लेकर भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, मतलब रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। जॉब में हो, करियर में भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है। आपके ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब आपके ऊपर ही नज़र रखते हैं, उनकी नज़रें बड़ी ज़्यादा आपके ऊपर ही रहती हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। कोई लेडी पर्सन, खास तौर पर हो सकता है लेडी पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको कहीं ना कहीं आपसे जालसी है, वो ये लेडी पर्सन हो सकता है कि आपके नेबर हो, कोई आपके ऑफिस में हो, या कोई आपके रिलेटिव्स हो दूर के। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पर्सन की साइड से जिसकी एनर्जीज आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। या फिर कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी लेकिन आप उससे बाहर निकल आए हो, लेकिन वो चीज़ें, वो रिलेशनशिप है ना, वो चीज़ें अभी तक आपको परेशान कर रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
अभी मैं जैसे देख रही हूँ कि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि डिप्रेशन हो रहा है आपको, स्ट्रेस हो रहा है आपको, ठीक है। मतलब सबके लिए आपने इतना कुछ किया। रिलेशनशिप की बात करूं तो यहाँ पर रिलेशनशिप में भी मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी, आपके हिसाब से देखूं तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने तो धोखा दे दिया आपको, है ना। इतने लंबे टाइम तक रिश्ता रखा, इतना ज़्यादा ये इंसान आपको ये कहते थे कि वो आपके बहुत ही क्लोज हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन है कल तक बहुत ज़्यादा आपको ये बताते थे कि वो आपकी क्लोज है, और बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट देना, शादी का कमिटमेंट देना, है ना। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी आ रही है कि कल तक की जो बहुत ही अच्छी थी, बट सडनली ही उन्होंने अब आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। सडनली ही मैं देख रही हूँ कि जो आप रात में सो नहीं पाते हो, स्ट्रेस आपको जो हो रहा है, वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैं देख रही हूँ कि करियर में, जॉब में तो आप सोचते हो कि हाँ ठीक है मैं हैंडल कर पाऊँगा या मैं कर लूँगा, मैं मेहनत करूँगा या चीज़ों को मैं सॉल्व कर लूँगा, है ना। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, ठीक है। जैसे कि ना मतलब कभी कभी होता है ना गाइस कि किसी की नज़र ही ऐसी होती है कि नज़र लगी या नज़र पड़ी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर सी जाती हैं। तो ना गाइज मैं आपकी वही चीज़ देख रही हूँ, है ना। मतलब आपकी चीज़ों में ना रुकावटों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो कि हर चीज़ में आती है। अगर आप शादी के लिए बोल रहे हो तो शादी में कोई शादी नहीं हो पा रही है, शादी में पल पल रुकावटें आ रही हैं, है ना। हालांकि इन चीज़ों का उपाय भी है, ठीक है। जो रुकावटें जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, परेशान हो, तो परेशान नहीं होना है। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि उपाय हैं। आपकी एनर्जीज को एक बार चेक करके उसके बाद आपकी एनर्जीज किस जगह पर अटकी है, किस जगह पर प्रॉब्लम्स आ रही, किस जगह पर आपको इश्यूज आ रहे, वो एनर्जीज को हम देखकर उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। उस चीज़ का आपको उपाय बताते हैं। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो रुकावट आ रही है आपकी कुंडली के द्वारा या आपके टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग या आपकी एनर्जीज के द्वारा, तो उसका उपाय है। लेकिन जो इस वक्त मैं आपकी एनर्जीज को जो स्ट्रेस में देख रही हूँ, जो तनाव में देख रही हूँ, उस तनाव को तो आपको कम करना ही होगा। क्योंकि जितना आप लाइफ में पॉजिटिव रहोगे या पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे ना, उतनी ही चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना कई लोगों का, कोशिश तो कर रहे हो आप, ठीक है, कोशिश तो कर रहे हो आप लेकिन पॉजिटिव रहने की, और कई बार आप मतलब इसमें सफल भी हो जाते हो। लेकिन कुछ यादें ऐसी हैं ना आपके, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पॉजिटिव रहने नहीं देती हैं। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। मैं कुछ कार्ड ना आपके लिए और ले लेती हूँ, क्योंकि आज मैं आपकी जो एनर्जीज को देख रही हूँ उसमें ना गाइज मुझे आपके लाइफ में, ठीक है, इस वक्त बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी हो रही हैं जो कि आप संभालने की कोशिश लगातार कर रहे हो। और मैरिड लाइफ में भी मैं बोलूँगी कि हो सकता है कि आप शादीशुदा हो और मैरिड लाइफ आपकी जो पर्सन है ना आपका, उस पर्सन की फैमिली के द्वारा, है ना, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आके दिखाई दे रहा है, ठीक है ना गाइज। जैसे मैं देख पा रही हूँ, बताइएगा कितना कम आज की रीडिंग कितना रेजोनेट कर रही है। मतलब जिस तरीके से कार्ड देख रही हूँ मैं, आपकी लव लाइफ है या आपका कोई शादीशुदा लाइफ है या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, परेशानियां पिछले कुछ महीनों से आपको जैसे तंग करके रखा हुआ है परेशानियों ने, ठीक है। मतलब एक के बाद एक चीज़ें जो है ना वो आपकी खराब होती जा रही हैं। मन आपका बिल्कुल भी, आपका जो मन है जो आपका वो आपका नहीं लगता है। जैसे मैं देख रही हूँ कि आप कई बार कोशिश करते हो कि हाँ, एक मतलब मन में कॉन्फिडेंस लेकर आते हो कि भाई चलो ठीक है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम अपने करियर की तरफ फोकस करेंगे, अपने करियर को आगे लेकर जाएंगे, है ना। ये वाला कार्ड देखो, है ना। मतलब कई बार जैसे होता है ना कि गिर के उठता है इंसान, खड़ा होता है कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस के साथ कि चलो भाई अब हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ना कुछ टाइम तक ही आपकी वो एनर्जीज पॉजिटिव रहती है। कुछ टाइम के बाद ना फिर से ना आपकी एनर्जीज एकदम वीक पड़ जाती है, ऐसा देख रही हूँ मैं, ठीक है ना गाइज। उसमें क्या होता है कि आप वापस से उसी एनर्जीज में आ जाते हो, वापस से वही स्ट्रेस, वही तनाव, या नींद नहीं आना, सर दर्द होना, एंजाइटी होना, बिलीव नहीं करना किसी के ऊपर, हर वक्त एक फियर सा मन में लगा रहना,
रिलेशनशिप को लेकर मैं देख रही हूँ कहीं कहीं मेरे को एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिख रहा है। बताइएगा किसका है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जो यहाँ दिख रहा है, या वन साइड सिंगल मैरिड हो, है ना। कमेंट सेक्शन में इससे सारी चीज़ें बताइएगा आज मुझे, मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल भी दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप, जिसमें जो सोचा था आपने अपने रिश्ते के बारे में वो चीज़ें अभी नहीं हो पा रही हैं, और पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। मतलब आज की रीडिंग में ना बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं आपकी साइड से, है ना। पर्सन भी इग्नोर कर रहे हैं, थक चुके हो आप, मैसेज करके, कॉल करके, उनसे बोल बोल कर, उन्हें बता बता कर, समझा कर। एक होता ना जैसे इंसान थक जाता है कि भाई कितने कॉल करूं, कितने मैसेज करूं, वहाँ से तो कोई रिप्लाई आता नहीं है, वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर बैठा हुआ है, कुछ गलत फहमियाँ उसके माइंड में हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों हुई, क्यों हो रही हैं ऐसा? ये कहीं ना कहीं नज़र का लगना है ना, कुछ नज़र लगना, कुछ डार्क एनर्जीज हो सकती हैं जो कि एक तरीके से फॉलो करने लगती हैं। तभी कहते हैं ना, मैं पॉजिटिव रहो तो पॉजिटिविटी फॉलो करेगी, नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिविटी फॉलो करेगी, है ना। तो आपको नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं आप एकदम एनर्जीज नेगेटिव हो रही है। फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी नज़रें ही आपके ऊपर पिछले कुछ दिनों से है, जो आपके करियर के ऊपर है, आपके फाइनेंस पर है, आपकी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पहले हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जिसमें आप बहुत हैप्पी रहते हो, वो एकदम से ख़राब हुआ। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी चीज़ें, है ना, आपकी चीज़ें एकदम से ख़राब हुई हैं, धीरे धीरे करके ख़राब नहीं हुई हैं कि धीरे धीरे चीज़ें ख़राब हो रही हैं, एकदम से ख़राब हुई हैं और एकदम से ही आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो गई, है ना। अभी यहाँ पर एंजल का कार्ड आया हुआ है जो कि आपको ये कह रही है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी, ठीक है। तो ये ईश्वर का सपोर्ट है और ईश्वर की कृपा है, जिसमें कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को ईश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारी एनर्जीज को मैं पॉजिटिव करूं। तो यहाँ पर डिवाइन टाइम जो है ना वो आने का वेट आपको करना पड़ेगा। अच्छा, हर किसी के एनर्जीज के अकॉर्डिंग ना गाइस डिवाइन टाइम अलग अलग होता है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। डिवाइन टाइम को आप तो जनरल रीडिंग में नहीं समझ सकते हो कि आपका डिवाइन टाइम कब आएगा। हाँ, डिवाइन टाइम ये जरूर है कार्ड के अकॉर्डिंग इस वक्त जो जनरल बेस पर मैं बोल रही हूँ, डिवाइन टाइमिंग एनर्जी जो आ रही है ना, डिवाइन टाइम आपका आएगा, उस वक्त से आपकी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। जो परेशानियां आपको आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं कि पिछले करीब 3 से 4 महीने से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा तनाव में हो, धीरे धीरे करके रिलेशनशिप जो है ना वो आपका उलझता ही जा रहा है, ठीक है, और उससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। मतलब उसमें आप बाहर आ जाते हो, वापस से आप फंस जाते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें पिछले कुछ टाइम से आपको बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस, ठीक है। तो डिवाइन टाइम यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग डिवाइन टाइम कब आएगा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट कार्ड के हिसाब से मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपको संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारा डिवाइन टाइम आ रहा है, और तुम्हारे डिवाइन टाइम में सबसे पहले तुम्हारा रिलेशनशिप, जो लव लाइफ या जो मैरिड लाइफ है, या जो भी रिश्ता तुम्हारा तुम्हारे पर्सन के साथ है, वो जो खराब हो चुका है वो रिश्ता ठीक होगा। तो डिवाइन टाइम की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव को मैं यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज को मैं फील कर रही हूँ, देख रही हूँ। और ये पॉजिटिविटी, ठीक है, आपके रिश्ते में आई तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जो चिंताएं आपको अपने रिश्ते में हो रही हैं, आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो प्रॉब्लम्स आपकी एकदम ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिस तरीके से आपके पर्सन तो ना ट्रस्ट इशू भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है आपकी साइड से, क्योंकि आज ना आपकी एनर्जीज बहुत आ रही है। अभी मैं आपके पर्सन की भी एनर्जीज को चेक करूंगी, लेकिन अभी आपकी एनर्जीज आ रही है तो मैं रुकूंगी नहीं, उसको मैं चेक ही करूंगी प्रॉपर, है ना। तो ट्रस्ट इशू भी आ रहे, कहीं कहीं ना आपको ट्रस्ट इशू आ जाता है, क्योंकि आपको अब इतने टाइम के ब्लॉकेज के बाद, इतना ऑन ऑफ होने के बाद आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं मैं इस इंसान पर ट्रस्ट करूं कि नहीं करूं, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं ये पर्सन ही फेक हो, ये पर्सन ही
दिखाता कुछ और हो और अंदर से इसकी कुछ और हो। कहीं ऐसा तो नहीं दिखावा कर रहा है ये प्यार का, मोहब्बत का, इसने दिखावा किया था? कहीं ऐसा तो नहीं है ये अपना ही अपनी फैमिली में बहुत खुश हो और मेरे साथ ऐसा दिखावा कर रहा हो? तो इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है, तो इसको आपको क्लियर जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड है तो ट्रस्ट इश्यूज जो है वो यहाँ पर आपके बीच में आ रहे हैं। और सेकेंडली मैं आपको यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि पिछले कुछ टाइम से है ना कंफ्यूज भी बहुत हो रहे हो आप, तो कंफ्यूज माइंड को नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रखना है। जितना आप चीज़ों को पॉजिटिव रखेंगे ना गाइज, उतना आपके लाइफ में अच्छी होगी। दूसरा चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी कि देखो यहाँ पर ना मैं आपको सीधे सीधे बोलूँगी, ठीक है, कि आपको ना ईश्वर के प्रति है ना, आपको ईश्वर पर भरोसा करना होगा, क्योंकि ईश्वर के न्याय पर अगर आप भरोसा करते हो और अपनी सारी चीज़ों को अपने ईश्वर पर छोड़ देते हो, आप ना ईश्वर पर छोड़ देते हो कि हाँ भाई ठीक है, अगर विश्वास करते हो कि हाँ मुझे ईश्वर कभी परेशान नहीं होने देगा, मुझे ईश्वर कभी मेरी लाइफ में ये चीज़ें कभी नहीं करेगा, मुझे बहुत ज़्यादा दुखी नहीं करेगा, कभी दुखी नहीं करेगा, अगर आप ऐसा कुछ करके ईश्वर पर छोड़ देते हो, या फिर मेरी लव लाइफ है, मेरा करियर है, या मेरी फाइनेंशियल चीज़ें जो भी हैं वो ईश्वर के ही ठीक करेंगे, मैंने उस पर छोड़ दिया है, वो सब संभाल लेंगे। अगर आप अपने मन में ऐसा विश्वास करते हो ना गाइस, तो ईश्वर भी आपको सपोर्ट करते हैं। और ईश्वर कहते हैं ना कि तुम मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं, तो मैं तुम्हारा कैसे ना देखूं, है ना। तो अगर आप ईश्वर पर भरोसा करोगे तो ईश्वर आपकी चीज़ों को ठीक करेंगे। तो यहाँ पर ये कार्ड यही कह रहा है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहा करो, अपने माइंड में इतनी चिंता नहीं करो, सब चीज़ें ठीक होती हैं, डिवाइन टाइम आने दो, आपकी चीज़ें भी ठीक होंगी। ईश्वर बोल रहे हैं ना कि तुम्हारा डिवाइन टाइम जिस दिन आएगा ना, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सेकेंडली नज़र लगी हुई है, उस नज़र एनर्जीज को, जो नज़र लगी हुई है ना रिश्ते को, है ना। समटाइम्स देखो गाइज, एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी ना, समटाइम्स हमें समझ ही नहीं आता कि किसकी नज़र लगी है भाई, है ना। तो कुछ कार्मिक हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, लेकिन वो आपके बारे में सब जानते हैं, है ना। तो जो नज़र दोष होता है वो भी यहाँ पर नज़रें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं, उसके लिए आप उपाय ले सकते हैं, चेक करवा के एनर्जीज को आप उसके लिए हील हो सकते हैं, उपाय कर सकते हैं ताकि एनर्जीज पॉजिटिव हो, ठीक है। तो एक कार्ड आपकी साइड से और ले लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें तुम्हारी बिखर रही हैं, रिलेशनशिप की हो, करियर की हो, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज हो, फाइनेंस हो, किसी भी चीज़ की जो रुकावटें आ रही हैं या जिन रुकावटों की वजह से परेशान हो रहे हो, दिख रहा है ना यहाँ पर स्ट्रेस, तनाव, सारी चीज़ों को यूनिवर्स बैलेंस करेंगे। सारी चीज़ों को, तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक एक करके ईश्वर सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। तुम्हारी ही लाइफ में, आपकी ही लाइफ में उजियारा आएगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, ब्लेसिंग होगी, यूनिवर्स की कृपा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई इच्छा भी जो है वो बहुत जल्द आपकी पूरी हो सकती है। कुछ सकारात्मक चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं आपके लिए, बताना चाहूँगी। द स्टार का कार्ड जिसको मैंने पहले ही देख लिया था, लेकिन मैं बता आपको अब रही हूँ कि जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में जो इन दिनों आ रही हैं, जिसमें हर चीज़ रुकावट हो रही है, या पिछले कुछ दिनों से आपकी लाइफ में एक चीज़ ठीक होती है, दूसरी ठीक होती है, तीसरी, इस तरह की रुकावटें आ रही, तो समझ लो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है वो आपकी परीक्षा ले रहे थे और अब आप परीक्षा में सक्सेस हो चुके हो, पास हो चुके हो। अब आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक जो इच्छा है ना वो पूर्ति यहाँ पर होती हुई दिख रही है। तो चलिए, आपकी एनर्जीज को मैंने प्रॉपर चेक किया है। कमेंट सेक्शन में बताना आपकी कितना एनर्जीज आपकी कनेक्ट की है आज की, और अभी देखती हूँ मैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है और उनकी खुद की एनर्जीज क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरा ना, जैसे मैं एक चीज़ बोलूँगी ना आपको कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में या फिर आपका जो भी रिश्ता है ना, उसमें आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग ना कुछ साइन हो सकता है कि ईश्वर आपको दे रहे हो, तो उन साइनों पर आपको थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि रियूनियन के टाइम भी मेरे को यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है ना। रियूनियन का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन जो है वो रियूनियन के लिए हो सकता है, जो इवेंट्स है ना, तो उनके आने से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। शादी का भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मैरिज को लेकर जो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स मैरिज को लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके धीरे धीरे खत्म होते हुए दिख रही है, ठीक है। तो मतलब जो चिंताएं आप कर रहे हो ना, जैसे मैं देख रही हूँ दिन रात की चिंताएं हैं, है ना, वो चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। डिवाइन टाइम आने दीजिए, सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएगी।
आपके डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग। तो चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, यूनिवर्स से जो भी है सच सामने लेकर आए। ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है आपके पर्सन के साइड से, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पॉलिटिक्स का कार्ड है यहाँ पर। तो इसका मतलब सही है कि मैंने आपके रिश्ते में जो नज़र देखी थी वो यहाँ से भी आ रही है, कहीं कहीं पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। और इस पॉलिटिक्स में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन जो है वो हो सकता है कि आपके साथ लगातार पिछले कुछ दिनों से ऑन ऑफ कर रहे हो, या पिछले कुछ दिनों से लगातार उनका रिश्ता आपके साथ वीक पड़ रहा हो। ये भी देख रही हूँ मैं कि यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ब्लॉक करके रखा हुआ है आपके पर्सन ने आपको, और कहीं ना कहीं एनर्जीज जो है वो आपकी साइड से भी इस एनर्जीज को रोक रही हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपसे मिलना चाहते हैं और वो अब ये दूरियां खत्म करना चाहते हैं। आपके पर्सन की साइड से कार्ड सक्सेसफुल आ रहा है। जानते हैं इस कार्ड का मतलब क्या है? आपके पर्सन की साइड से आया है तो बहुत जल्द आपका मिलन होने वाला है, बहुत जल्द कुछ जो ड्रीम्स आपने देखे थे वो ठीक होने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं। आपके पर्सन की तरफ से जो कार्ड आया हुआ है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि इन्होंने जो आपसे कमिटमेंट किए थे, जो वादे किए थे, वो सारे वादे आपके पर्सन आपको निभाएंगे। यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स है ना, बार बार बोलूंगी पॉलिटिक्स का कार्ड है तो पॉलिटिक्स है, कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज हैं जिनकी में फंसाव में फंसे हुए हैं, लेकिन सक्सेसफुल एनर्जीज आ रही है। कहते हैं ना कि सारी चीजें अंत भला तो सब भला, है ना। तो आपके रिलेशनशिप में जो एनर्जीज आ रही है वो कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से अच्छी आ रही है कि हाँ उसको, वो इंसान आपके लाइफ में आएगा, उसको कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आना है। ठीक है, मेड फॉर ईच अदर वाला कार्ड भी आ चुका है। और यहाँ पर नाराज होकर भी जैसे लग रहा है ना, कहीं कहीं नाराज होकर बैठे हुए हैं और नाराजगी में उन्होंने आपको पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा हुआ है ना। तो या तो उनकी नाराजगी है या थर्ड पार्टी की नाराजगी है जिसकी वजह से उन्होंने ब्लॉक किया है आपको। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ऊर्जा भी आती हुई दिख रही है आपके पर्सन की साइड से। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, जल्द ही कांटेक्ट को बता रहा है, जल्द ही मिलन को बता रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, स्ट्रेस तो ये भी कर रहे हैं, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, फीलिंग अलोन वाला कार्ड है, बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं अपनी लाइफ में। राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, मेष, तुला, कुंभ, कन्या, साजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी। ओह माय गॉड, बहुत राशियाँ आ गई यहाँ पर तो आज। तो 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है भाई, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज तो है, लेकिन आप यहाँ पर ये देख सकते हो अकेले बहुत हो चुके हैं आपके बिना। जिस दिन से नो कांटेक्ट हुआ है, हाँ इनको भी बहुत ज़्यादा चिंता लगी हुई है, स्ट्रेस है, क्योंकि फैमिली जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली की वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहा है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है रिश्ते को लेकर, ईश्वर जो है उन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। ठीक है ना गाइज, तो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग आपके साथ। और आपकी खुद की एनर्जीज, मैंने कई बार बोला है, आपकी खुद की एनर्जीज पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा ही आपके रिलेशनशिप को, आपके लव लाइफ और आपके करियर को संभाल सकती है। अपना ध्यान रखें, और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। व्हाट्सएप पर मैसेज करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।